कल चौथे चरण का जो मतदान हुआ है वो अपेक्षाकृत मत प्रतिशत में काफ़ी सुधार हुआ। हालांकि बावजूद उसके 19 की तुलना में कुछ कम रहा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मतदान हुआ। 58.5 का बताया जा रहा है कि मतदान हुआ है, और जो 19 में है वो 58.75% मतदान हुआ था। तो मतदान में तो सुधार हुआ है निश्चित रूप से। पिछले 3 चरणों में मतदान जरूर कम रहा था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लोगों में जागरूकता आई है और लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है निश्चित रूप से। लेकिन अभी भी 58% मतदान तमाम प्रयासों के बावजूद भी मुझे लगता है कि वो उसमें अभी कमी है, इसमें और सुधार की ज़रूरत होगी। जहाँ तक चौथे चरण के मतदान का सवाल है, तीसरे चरण में जो 3 चरण के मतदान हुए हैं उसमें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उसके मतदाताओं की निराशा रही है, कार्यकर्ताओं में निराशा रही है। लेकिन चौथे चरण में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि अब इसमें मतदान गिरने से कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह नहीं है, उसमें उन्होंने तत्काल बैठकें बुलाई, लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सक्रिय किया। उसका परिणाम ये रहा कि मतदान बढ़ा। और जहाँ तक चौथे चरण का सवाल है, उसमें जो 13 सीटों पर कल मतदान हुआ है, उसमें 13 में 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अगर उस लिहाज से देखा जाए कि 19 को और 24 से कंपेयर किया जाए, तो अब की कुछ समीकरण बदले हुए निश्चित रूप से नज़र आ रहे हैं। उसके कई कारण भी हैं। अगर 19 के चुनाव में देखें, चूँकि इसमें कहीं न कहीं यादव बहुल या समाजवादी पार्टी के गढ़ भी शामिल रहे हैं। जैसे कन्नौज में 19 में चुनाव डिम्पल जी हार गई थी और भाजपा के पाठक जीत गए थे। उसी प्रकार चाहे वो फिरोज़ाबाद हो चाहे और हो, तो उसमें वहाँ समाजवादी पार्टी को शिकस्त मिली थी। इस बार एक कारण ये भी रहा है कि पिछली बार शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच मनमुटाव था और दोनों एक दूसरे को पराजित करने में लगे हुए थे। इस बार ये समीकरण बनने से, दूसरे ये गठबंधन बनने से निश्चित रूप से विपक्ष को या इंडिया गठबंधन को फ़ायदा इस चुनाव में, इस चौथे चरण के चुनाव में मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कन्नौज की सीट को ले लीजिए। कन्नौज की सीट इस बार निश्चित रूप से अखिलेश यादव वहाँ खड़े हो गए हैं और वहाँ डॉक्टर लोहिया समाजवादियों का गढ़ रहा है। डॉक्टर लोहिया पहली बार समाजवादी पार्टी से वहाँ जीते थे। उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव जीते थे। लेकिन ये पिछला एक चुनाव जो 19 का था, उसमें डिम्पल हारी थी। मुझे लगता है कि इस बार अखिलेश यादव उसका बदला ले लेंगे और वो भारी मतों से वहाँ जीतेंगे। 2 महत्वपूर्ण सीटें कही जा सकती हैं। यूँ तो 3 हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण हैं। एक तो अखिलेश यादव की कन्नौज और दूसरी जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, वो लखीमपुर खीरी से लग रहे हैं। और उनके ऊपर ये समझा जा रहा था कि जो ट्रैक्टर चला था जिसमें 8 किसानों की मौत हो गई थी, उसको लेके ये एक चर्चा का था कि अब की शायद उनको नुकसान होगा। लेकिन वहाँ के लोगों से जो जानकारी मिली या जो उनका अपना प्रभाव है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहाँ टैनी को कोई नुकसान होने नहीं जा रहा और वो अपनी सीट कंफर्टेबली निकाल लेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये ज़रूर है कि वो लखीमपुर खीरी से टैनी को वो प्रतिशत न मिले जो जितना मतों से वो जीते थे। उनका मत प्रतिशत तो घट सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हारने में कि उनकी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तीसरी चीज़ उन्नाव की है, जहाँ साक्षी जी महाराज वहाँ खड़े हुए हैं। वो भी चर्चित नेताओं में रहे हैं। वहाँ भी कांटे की टक्कर होगी। हालांकि बावजूद उसके चूँकि लोध बाहुल्य भी है, भारतीय जनता पार्टी का अपना वहाँ नेटवर्क भी है, कार्यकर्ता भी है, इसलिए वहाँ कांटे की टक्कर तो ज़रूर हो जाएगी। लेकिन लगता है कि साक्षी जी उस सीट को कंफर्टेबली निकाल लेने की स्थिति में है, जो आज तक की रिपोर्ट है। इस चुनाव को या तीनों चरणों के चुनाव को या उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर दलित वोट बैंक के नज़रिए से देखा जाए, तो बहुजन समाज पार्टी ने, जहाँ तक यहाँ राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा है और मेरा भी अपना मानना है कि मायावती जी ने ना तो भाजपा में शामिल हुई और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल हुई,
लगभग पूरे देश में अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए और इंडिया गठबंधन इसके बीच में सीधी लड़ाई हो रही है। बाकी जो भी दल हैं वो कहीं ना कहीं एक आध सीटों पर अपना प्रभाव दिखाने की स्थिति में जरूर हों, लेकिन वो नेपथ्य की तरफ चले गए हैं। तो ये सीधी लड़ाई जो है इस देश में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच हो रही है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं समझता हूँ कि मायावती जी का दलित वोट बैंक तो वैसे ही कहीं ना कहीं उनके पास से जो 20% 21% था वो खसक के उनके पास 10-12% रह गया है। चूँकि उनके जितने भी नेता थे, कद्दावर नेता थे जो काशीराम जी ने तैयार किए थे, वो कहीं ना कहीं मायावती जी से अलग हो गए। तो अब उनके पास और इस बीच में आनंद ने बयान दिया, उनको हटाना पड़ा, निकालना पड़ा। तो इस ढंग से मुझे लगता है इसी प्रकार अगर आप जौनपुर में देखें, जौनपुर में उन्होंने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दबाव पड़ा या कहीं ना कहीं कोई रणनीति बदली और उसके बाद वहां से वो प्रत्याशी धनंजय सिंह की पत्नी को हटा दिया गया, जिसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि दलित वोट बैंक में अब वो बसपा के प्रति जो एक शिद्दत से लगाव था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और चाहे जिन्हीं कारणों से भी, चाहे वो दबाव के कारणों से या जो भी कारण कहे जाएं, उन कारणों से बसपा का ये निर्णय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान होगा। पिछले 19 में उनको 10 सीट मिली थी, मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 सीटें उनको उत्तर प्रदेश में मिल जाएं, इसके ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं व्यक्त की जा रही है। तो दलित वोट बैंक का मायावती के प्रति जो कमी आई है या उनका जो लगाव घटा है और कहीं ना कहीं वो छिटका है, वो भाजपा ने अपनी तरफ ले लिया है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ हल्का फुल्का ही सही वो शिफ्ट हुआ है। तो वो मायावती को इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो मायावती को होगा। और दलित वोट बैंक जो है अब मुझे लगता है कि वो अंगड़ाई ले रहा है और वो कहीं ना कहीं अब वो शिफ्ट करने के मूड में दिखाई देता है। इसके परिणाम 4 जुलाई को जब आएंगे तब सही अंदाज लगेगा कि दलित वोट बैंक अंगड़ाई लेना चाहता है या नहीं। उत्तर प्रदेश का चौथा चरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 13 सीटें हैं और उन 13 में 5 सीटें जो है वो सुरक्षित क्षेत्र हैं, 8 सीटें जनरल हैं। इस पूरे इलाके में 13 सीटों का जो इलाका है, 2019 में सपा बसपा आरएलडी अलायंस के चैलेंज के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीती थी। कुछ सीटों पे मार्जिन कम था, कुछ जगह मार्जिन ज्यादा था, कुछ जगहों पे मार्जिन 14 से भी ज्यादा बढ़ गया था। तो ये जो समीकरण है इस बार के चुनाव में अगर हम देखते हैं तो बसपा अलग से लड़ रही थी और सपा और कांग्रेस के साथ अलायंस है। मुद्दे बदल गए, पैरामीटर डायनामिक्स चेंज है इस चुनाव में। यूथ और महिलाओं का अपना फोकस अलग है और जनरल जो वोटर है उनका फोकस अलग है। बहुत मिला जुला समीकरण दिखाई देता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो 14 हो या 19 हो, बीजेपी का जो मोदी एरा की बीजेपी है उसका एक दबदबा इस इलाके में दिखता है। और यहाँ पे चूंकि जो कास्ट इक्वेशन है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अति पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी इस पूरे इलाके में रहती है और जहां पे समाजवादी पार्टी के जो उनका परंपरागत मुस्लिम यादव इक्वेशन है वहां भी अति पिछड़े ही सीट की हार जीत तय करते हैं। एक नए माहौल में ये जो चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में चूंकि वोटर साइलेंट है, मुद्दे क्लिक नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मुद्दे लेके विपक्ष सामने है, बीजेपी भी जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे कोई काफी कुछ कोशिश कर रही है कि इमोशनल मुद्दों से जोड़ा जाए लोगों को। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में लोग इतनी चीजें जान चुके हैं कि उसमें कोई नया कुछ करने के लिए है नहीं। लेकिन बीजेपी के साथ प्रिविलेज ये है कि इस पूरे इलाके में उनका ऑर्गेनाइजेशन बूथ लेवल का है और अकेली ऐसी पार्टी है जो पूरे 13 के 13 लोकसभा क्षेत्रों में जिसके बूथ लेवल के कार्यकर्ता जिसके पास हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप सारे बूथ के इलाकों में भी कनेक्ट करते हैं। तो एक तो संगठन बहुत मजबूत हो गया। दूसरा, अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर फिर भी माने कि एंटी इनकम्बेंसी है तो जो जिस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, वो वर्कर बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी को भी काउंटर करने में कामयाब होते हैं। एक हवा बनाने की कोशिश की अखिलेश और राहुल की साझा रैलियों के जरिए वो कन्नौज में हुई।
और किसी इलाके में, इसमें कानपुर में केवल देख लें तो वहां हुई। बाकी जो 11 सीटें हैं वहां पे इनका फोकस उस तरीके से नहीं रहा, साझा रैलियां नहीं हुई हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 पार्लियामेंट के सेगमेंट को इकट्ठा करके एड्रेस किया है। योगी जी करीब करीब हर जगह गए हैं। तो बसपा के लिए भी कानपुर छोड़ दें तो आकाश आनंद की हर जगह रैलियां हुई थी, लेकिन कानपुर के पहले ही आकाश आनंद की रैलियां अचानक मायावती जी ने बंद करा दी थी। तो बीएसपी ने एक फिर से अपने जनाधार को वापस पाने की कोशिश की है। तो जिस इलाके से उन्हें थोड़ी उम्मीद है, मुझे लगता है कि यही इलाका है। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां दोनों गठबंधन और बसपा के लिए एक गुंजाइश है और एक लड़ाई है। अपर हैंड की बात करें तो हिस्ट्री जो है बीजेपी के फेवर में है।